On Wednesday, 20 opposition political parties, including the Congress, AAP, and TMC, issued a statement stating that they would boycott the inauguration of the new parliament building. The primary reason being PM Modi's decision to inaugurate the building instead of President Draupadi Murmu. In response, the NDA condemned the move of the opposition parties, saying their decisions over the past 9 years have repeatedly shown scant regard for parliamentary procedures. स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला है और भारत के लोकतंत्र जिस पर पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है, पूरी दुनिया जिस पर गौरव की अनुभूति करता है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पहचान दी है। उस भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने जैसा भी ये बयानबाजी है। कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। जिन लोगों ने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया, जिन लोगों ने लोगों के साथ तमाम प्रकार से उनको जो है कहीं न कहीं उनको पीड़ित करने का काम किया, उनको पूरी तरह से जो है जेलों में डालने का काम किया, देश की जनता के ऊपर एक अधिनायकवादी सोच थोपने का काम किया, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार करेगी। ये क्या बहिष्कार करेंगे? भारत देश के यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब द्वारा लोकशाही के मंदिर समान संसद भवन का तारीख 28 को लोकार्पण होने जा रहा है, वो हमारे सब के लिए गौरवपूर्ण घटना है। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़े दल 19 विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध के फैसले की घोर निंदा करते हैं। सर्वविदित है कि 28 मई रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन होना तय हुआ है। ये महज अपमानजनक फैसला नहीं बल्कि इस महान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला है। लोकतंत्र में सांसद एक पवित्र संस्था है। लोकतंत्र के दिल की जीवंत धड़कन यही देश के उन नीतियों पर फैसला होता है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आता है, मुल्क की नियति बदलती है, मुल्क की नीयत बदलती है। ऐसी महान संस्था के प्रति विपक्षी दलों द्वारा यह अनादर और अपमान महज बौद्धिक दिवालियापन नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य की मूल आत्मा और मर्यादा का कुठाराघात है। अफसोस की बात है कि तिरस्कार और बहिष्कार की यह घटना पहली नहीं है। एकदम नए संसद भवन के उद्घाटन की हार्दिक बधाई है और देश स्वागत कर रहा है, और जो विरोध कर रहे हैं उनको अब मैं क्या कहूं, भगवान सद्बुद्धि दे। कांग्रेस और उनके साथ जो पार्टियां बहिष्कार कर रही है उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये केवल संसद भवन नहीं है, 140 करोड़ जनता की आस्था का ये मंदिर है।
और नए भारत की ताकत का ये एक प्रतीक है कि 3 या 4 साल में इतना बड़ा संसद भवन भारत बना सकता है, इसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। लेकिन इन नेताओं का दोगलापन देखिए। ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन करना चाहिए और इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। तो इंदिरा जी ने संसद की एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया, तब ये बात क्यों नहीं आई? While some of the opposition leaders considered these as a wrong tradition, some decided to not comment on the row. विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में ये लिखा हुआ है कि संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और लेजिस्लेचर का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो लेजिस्लेचर का प्रधान है वो जो शासन का अध्यक्ष होता है उससे ऊपर होता है, मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। तो जो राष्ट्रपति का पद, जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि जब उद्घाटन करने वाला मुख्य अतिथि कोई दूसरा हो तो राष्ट्रपति नहीं बुलाया जा सकता। प्रोटोकॉल ये कहता है कि जहां राष्ट्रपति हों वो राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि होंगे, और संसद का तो उद्घाटन ही राष्ट्रपति को करना चाहिए। भारतीय संविधान की परिभाषा में संसद की शुरू ही होती है कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलके संसद बनती है। संसद केवल राज्यसभा लोकसभा नहीं होती, राष्ट्रपति उस पर नंबर 1 पर है। तो राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन न हो ये अच्छी बात नहीं है। ये हो सकता था कि राष्ट्रपति उद्घाटन करें और प्रधानमंत्री उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे, नाम तो लिख ही जाता। लेकिन अब चूंकि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री जो चाहे सो कर सकते हैं, खुद कर लें, और राष्ट्रपति को नहीं कराना चाहते हैं तो ये गलत है, तो विरोध इसका विरोध कर रहा है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही होना चाहिए। मुझे उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि आज से 30-32 साल पहले जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे और शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तो शिवराज जी ने एक दफा मुझे अपने कमरे में बुलाया स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। आज का उस वक़्त का जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ उतने ही एमपीज़ के लिए है जितने उस वक़्त थे, लेकिन अगर 200-300 और एमपी बढ़ेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। तो उनका बिल्कुल बनना चाहें। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उन्होंने कहा अच्छा बात, ये तो बात तो ठीक है। एनपीएम ने कहा अभी तो बहुत 30 साल हैं, अभी से काहे को सोचते हैं। हमने कहा सोचने में क्या, अभी अगर शुरुआत करेंगे तो बनने में भी तो 8-10 साल लगेंगे, और पहले तो कहा नहीं, फिर भी 8-10 साल पहले ही बनेगा, फिर भी तो अभी 20-30 साल है। तो एक आध मीटिंगें हमारी शिवराज जी, और शिवराज जी ने तो वो बड़े एक्टिव थे, सुपर एक्टिव स्पीकर थे। मैंने आज तक उतना एक्टिव स्पीकर और बड़ा कंस्ट्रक्टिव और डेवलपमेंटल माइंडेड स्पीकर कोई नहीं देखा। उनके पीरियड में पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल के बाहर लॉन बहुत सारे स्टैचूज लगे लीडरों के, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। तो फिर अल्टीमेटली 1-2 मीटिंगों के बाद ये सोच के
कि भाई अभी बहुत समय है, 30 साल बनने में, क्या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल लगेंगे, तो 25 साल खाली रहकर क्या हो जाएगा। तो अभी इस गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। तो जहाँ तक पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बनाने की बात है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारी ही कांग्रेस की, तब जिसमें मैं कांग्रेस में था, ये 32 साल पहले हमारी ये सोच थी कांग्रेस की, और ज़रूरी भी थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसको करना ही था, क्योंकि 2026 में अब ज़्यादा 2 साल रहे बीच में, उसके बाद तो डिलिमिटेशन होगी, और अगर सरकार चाहिए तो पार्लियामेंट की अब वो जो अंकुश उठ गया है, कैप उठ गई है 2026 से, तो कभी भी सरकार सीटें बढ़ा सकती है, 200, 300, 400 बढ़ा सकती है। तो उसके लिए तो उससे पहले ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना और बड़ी बिल्डिंग बनना अनिवार्य थी, ज़रूरी थी, तो वो हो गया। अब कोई इसमें बाइकाट करता है, नहीं करता है, कोई जाता है सेरेमनी में, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये उन पार्लियामेंट के मेंबर्स का और उनके लीडरों का दृष्टिकोण है कि उसको किस तरह से देखते हैं। वो उनको बताना होगा कि वो अगर बाइकाट करते हैं तो क्यों बाइकाट करता है। मैंने खाली एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनी कि सरकार कोई भी होती तो उसको ये बनाना ही बनाना था। तो ठीक है, 2024 से पहले बन गई, ये अच्छी बात है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.